लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 2013 में दंगे करवा दिए थे इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार में। बिल्कुल इतना गुंडागर्दी की सरकार, इससे ज्यादा गुंडागर्दी की सरकार हमने तो देखी नहीं। ये निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार। दवाइयों पे पैसा, डीजल पे पैसा, बिजली पे पैसा, कुल मिला के बिजली का बिल नहीं पट रहा किसान। आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ हुई। हाँ जी सर, पक्का हुआ है। एक आदमी किसी मंच से झूठ बोले, उसे भी पता है तू झूठ बोल रहा है और हमें भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो क्या बुरा मानने उसका। नमस्कार, आज हम हैं उत्तर प्रदेश में छपरौली विधानसभा में, और छपरौली विधानसभा में एक गांव है निरपुड़ा। निरपुड़ा में हम बात करने वाले हैं यहाँ के लोगों से, क्योंकि यहाँ वो जगह है जहाँ से कुछ दूर पर एक किसान महापंचायत भी होती है। ये वो क्षेत्र है जो गन्ने का क्षेत्र है। ये वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश की, या कहें कि पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो राजनीति कम से कम तय होती है। अजीत सिंह यहाँ पर जाटों के बड़े नेता हमेशा जीतते रहे, और इस बार भी लोकदल के विधायक रमाला यहाँ से जीते थे। लेकिन यहाँ से अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लोकदल से जीतने के बाद वो बीजेपी में चले गए थे। वो एक पॉलिटिकल मसला है, लेकिन ज़मीनी मुद्दे इतने सारे हैं कि आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो किसान है वो किन किन चीज़ों से अभी जूझ रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जब हम कहते हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दिन बना देता है, उन्हें सरकार में बिठा देता है या फिर उसमें लात मार देता है। ये क्या करने वाले हैं, उसे किसी को बिठाने वाले हैं या फिर लात मारने वाले हैं, ये इनसे बातें करने के बाद पता चलेगा। तो मैं शुरुआत करता हूं, हर मुद्दे पे बात करेंगे, और मैं आपको पहले बता देता हूं कि एक भी चीज़ इसमें कटेगी नहीं। जो ये बोलेंगे वो सब कुछ आपके सामने होगा, क्योंकि सच आप तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे शुरुआत करते हैं। आपका शुभ नाम? सुनील जी। सुनील जी, एक बार प्लीज़ खड़े हो जाएंगे तो थोड़ी सुविधा रह जाएगी। सुनील जी, क्या करते हैं अभी आप? स्पोर्ट्स में है सर। स्पोर्ट्स में है, तो अभी तो बड़े मेडल वेडल जीते हिंदुस्तान ने। हाँ जी, बहुत। और मोदी जी बहुत फोटो खिंचवा रहे हैं उनके साथ। फोटो खिंचवाने का है जी बस वो। अच्छा। हाँ जी, और तो उन पे कुछ कह नहीं कहा, किसान इतने परेशान है। नहीं, पहले स्पोर्ट्स से बात शुरू करते हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं, या बीजेपी वाले तो बड़ा कहते हैं कि हमने जो है बड़ा जो खिलाड़ियों को बड़ा जो है मनोबल बढ़ाया है, हमने बहुत पैसा खर्च किया है और हमने ये किया है वो किया। तो वो सारी बातें ऐसे ही हैं क्या? वो सब ऐसे ही है जी, सब ये सब कैमरे में बोलने के लिए है बस। हाँ। फैसिलिटी कुछ नहीं दे खिलाड़ी। तो आप कैमरे पर आज हकीकत बता दीजिए कि हकीकत है क्या? हकीकत ये है जी, मोदी सरकार में सब काम दिखावटी ज्यादा हो रहा है, रियल नहीं हो रहे हैं। रियल नहीं हो रहे हैं? नहीं जी। और क्या समस्या है आप बता रहे थे अभी किसानों की? समस्या किसानों की इतनी है जी कि आप ये देख लो, गांव-गांव में इतने वे घूम रहे जी बाजार, खुले सांड घूम रहे, एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं। हाँ। और खेत बर्बाद हो रहे हैं किसानों के। हाँ। तो किसान बहुत परेशान है इस सरकार में, बहुत ज्यादा। केवल एक ही समस्या है क्या किसानों की, जो बाजार घूम रहे हैं, और कोई समस्या नहीं है? इस समस्या बहुत, गन्ने का पेमेंट नहीं आता जी। अब गन्ने का पेमेंट नहीं आएगा वो कह रहे हैं कि हमने तो 14,000 करोड़ दे दिया है, तो वो किसके पास जा रहा पैसा? वो तो आपस में बांट रहे जी वो सारा। अच्छा। नाम किसानों का आ रहा, किसानों पर आ गया। अच्छा। किसान तो परेशान है, किसानों तक पैसा ही कहाँ रहा जी। वो कह रहे हैं कि हमने 2-2 हज़ार रुपये दे दिए महीने, तिमाही 2-2 हज़ार रुपये दे देते हैं, हम राशन दे देते हैं। इतना लंबा थैला छपवाया उन्होंने अभी मोदी जी की फोटो के साथ। हाँ, तो अभी बैठे ही सभी, अभी बता देंगे। चलो आगे बात कर लेते हैं, आपके बाद बात कर लेते हैं। आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अमित राणा। अमित राणा जी, तो क्या लग रहा है, सरकार चल रही है सही, या मतलब मामला सही नहीं चल रहा? सरकार जी जो कहे वो करती नहीं। जो कह रहे हैं वो करती नहीं। तो पिछली वाली सही चल रही थी? नहीं जी, पिछली वाली भी इतनी ठीक नहीं थी, पर वे कुछ देते थे, ये कुछ भी नहीं दे रहे इतना खास। इनका तो बस सड़क पर बिजली पर तो है ध्यान, और कुछ नहीं। सड़क बढ़िया हो गई मतलब आप कह रहे हो? हाँ, मतलब जो ऑन रोड है वे ठीक होगी। जो सड़कें हैं उस पे काम किया है सरकार ने। जगह काम कर रही है और कहीं नहीं कर रही। किसान बहुत पीछे पहुंचा दी। बिजली बेहतरीन कर दी इन्होंने, आप कह रहे हैं? बिजली कुछ ठीक कर दी सपा सरकार से 2 घंटे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं किसान तो मरा पड़ा है, बिजली तो महंगी कर दी इन्होंने। हाँ, महंगी कर दी, वैसे पैसों में महंगी कर दी, वैसे ठीक कर दी। हाँ, वैसे ठीक कर दी। तो क्या लग रहा है, जाएगी या रहेगी इस बार? सरकार तो जी जाएगी। जाएगी। कुछ कैलकुलेशन बताएं कैसे जा रही है? हाँ जी, पहले तो जी ब्राह्मण और वे थे इनके साथ बस। हाँ। ब्राह्मण और बनिया हाँ। ज्यादा। हाँ। फिर इनके साथ जुड़े जी मायावती, तो जुड़ गई थी इनसे सपा में। हाँ। और लोकदल में। हाँ। लेकिन जो वोट थी हाँ। वो चली गई थी बीजेपी पे। हाँ। लेकिन अब की बार उनकी ये स्थिति है, उनका जो कनेक्शन मिला था उन्हें, इतनी महंगाई होगी बिजली की। बिजली तो मिल रही, पर महंगाई इतनी होगी वे अपने घर पर जला नहीं सकते। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? इस बार तो जी यहाँ ऑप्शन तो जी फिर रोलो दिया हुआ है जी, रोलो दिया हुआ है जी। पर रालोद अकेला सरकार थोड़ी बना लेगा। नहीं जी, वो जिससे भी गठबंधन करेगा। समाजवादी पार्टी से कर रखा है। हाँ जी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे हैं आप? हाँ जी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि 2013 में दंगे करवा दिए थे
इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार में? दंगे भी जी केवल उनकी गलती थोड़ा थी जी, सारी किस किस की थी आप बताएं थोड़ा सा। सारे बीजेपी के नेता थे जी, वहाँ भाषण देने में उनकी भी थी गलती। भाषण देने में बीजेपी के नेता थे, लेकिन ये बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश ने मंच दिया एक ऐसा नेता को जिसने सबसे ज्यादा आग लगाई मुजफ्फरनगर के अंदर अभी पीछे। लगाई तो जी उसे वैसे भी तो सुलझा सके थे, वहाँ लड़ाई करते जाके उनकी टोपी तारी मुसलमानों की उन्नाते पंचायत में। आप ये कह रहे हैं कि हम एक संदेश ऐसा देना चाहते हैं कि अब की बार जो दंगा हुआ यानी हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ, स्पष्ट है, उसमें कुछ छुपाने वाली बात तो है नहीं, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय राणा साहब इस बार देने वाले हैं, आपका ये कहना है शायद, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी, देखो जैसे हिंदू मुसलमान है, या तो निकाल के दिखा दो मोदी सब मुसलमानों को जब मन ना हम। ये बड़ा सवाल है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति करते हैं तो मुसलमानों को निकाल के दिखा दो, आपने पूछा ये सवाल। वो तो अभी भी चल रहा है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े आज भी चल रहे हैं। तो क्या क्या इसका हो सकता है, क्या इसका मतलब कैसे इसे बंद करें? इसी नाम पे मांगी थी ना वोट कि हम मुसलमानों को निकाल देगा, हिंदू इकट्ठा हो गया था, पहले मुसलमान थोड़े बढ़ गए थे। तो आपने इस बात के ऊपर बीजेपी को वोट दे दिया था क्या? मैंने नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने दिया। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे बीजेपी को वोट दे दिया कि इस देश से मुसलमान को निकाल देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब की बार जो सरकार बदल देंगे तो राष्ट्रीय लोकदल को यानी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। बैठ जाइए राणा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने इस क्षेत्र की क्या, पूरे प्रदेश की क्या, पूरे देश की राजनीति कई बार देखी होगी। इस क्षेत्र ने बड़े बड़े नेता इस देश को दिए हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बढ़िया है, रालोद की, समाजवादी पार्टी की। समाजवादी के काम बहुत है, जैसे 100 नंबर कहने में ना बदमाशी हटा जी, वो अखिलेश की देन है, 108 भी अखिलेश की देन है। 108 भी अखिलेश की देन है, और वो भी उसी की देन है, 100 नंबर भी। अच्छा, गन्ने की बात अभी पीछे कर रहे थे, बहुत बुरा हाल है गन्ने का बुरा हाल है। हाँ, पेमेंट नहीं आता, जब 5 दिन का पेमेंट बढ़ा हुआ है, मिल बड़ा हमारा बजाज बड़ा, हाँ इस पे कोई पाबंदी नहीं है। मलकपुर वाले का तो पिछले साल का पेमेंट रहा, बताओ। बजाज भी बजाज वाला नहीं देता, हिंदुस्तान वाला यू उड़ाने जो है तो ये मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी वाले जो कह रहे हैं फिर कि 14,000 करोड़ का हमने पैसा दे दिया है, ये कहाँ की रिपोर्ट लाते हैं? ये 2,000 रुपये किसानों को दिए, हाँ लिस्ट कट भाग देख लो कितने किसानों के पास पैसा, आधे को आया आधे को नहीं आया, हाँ हाँ। किसी को भी नहीं आया किसानों का पैसा। अच्छा, आपके पास नहीं आया पैसा? हमारे पास तो आया नहीं आज तक। वो तो कह रहे हैं कि हमने दलाली खत्म कर दी और पूरा पैसा जो है उसके अकाउंट में जा रहा है। कर दी दलाली, कहाँ खत्म कर दी? ये तो और पाबंदी लगा दी, किसी को एक बार से लगा राशन कार्ड खत्म। ये तो सब इन्हें छुट्टी दिया, रामायण भी दे रहे, पटा रहे, वोट सारी देंगे ये। इनकी तो राजनीति है यार। तो इस बार जो है लोकदल को सपोर्ट करने वाले हैं। कोई सपोर्ट करे, पिछली बार नहीं किया था लोकदल को, लोकदल की करी थी वोट, लेकिन पिछली बार लोकदल का मामला सही नहीं रहा। नहीं, हमारा तो कैंडिडेट जीता था। आपका वाला जीता, लेकिन आपका वाला ही तो जीता बस। हाँ, बस मजबूरी है कि और के बने में थोड़ा ही पड़ सके, एक बार तो भी हंगामारी वोट दे इसकी, अपने तो विचार रख सके या नहीं? नहीं, अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो और लोगों को भी उस चीज के लिए कन्विंस करें, उनसे बात करें कि भाई ये बेहतर है तो इसे देते हैं इस बार। आप करेंगे ऐसा कुछ प्रयास? आप करेंगे प्रयास, कहना सुनना जितना भी होगा मेल जोड़ में कहेंगे सब। और कोई शिकायत आपकी? गन्ने की बिजली का पेमेंट बढ़ा दिया बहुत। किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हो आप? किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हो? नहीं, शांतिपूर्वक करें हम बातचीत के जरिए, हम इस झगड़े पिसाद के पीछे छुकनी है। नहीं, तो किसान तो कह रहे हैं हमने तो कोई झगड़ा करा ही नहीं, जो किसान ये किसान का जो आंदोलन है उसने तो कोई झगड़ा किया ही नहीं अभी तक, जबकि उनका कहना है कि हमारे सैकड़ों किसान भाई मारे गए। बिल्कुल सही कहे हैं। तो आपका समर्थन है किसान आंदोलन? किसान आंदोलन में बहुत बहुत धन्यवाद। अब बैठ जाइए। आपका शुभ नाम? सूबेदार प्रताप सिंह। आपका परिचय भी बता रहे थे कि आप प्रधान हैं अभी। जी 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 जी। प्रधान जी, क्या लग रहा है और क्यों लग रहा है? मैं दोनों सवाल आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि बड़ी टिपिकल स्थिति अभी हो गई है। देखो, ऐसा है, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, महंगाई से हर आदमी परेशान है। और ये गन्ना बेल्ट है जी, किसान जो है 70% यहाँ किसान है हमारे गांव की हालत बताऊँ मैं। और इस बजाज ने इन किसानों को मार दिया। ये 5 जनवरी तक का पेमेंट आया। आप बजाज मिल की बात कर रहे हैं? हाँ, बजाज मिल ने पेमेंट गवर्नमेंट बोली हमने 14 करोड़ रुपए दे दिए, इतना दे दिए, 1400 करोड़ दे दिए। वो सिर्फ मिल मालिकों को दिया उन्होंने, जो उनका अपना ऋण था वो फाड़ने के लिए। अच्छा। और बिजली कह रहे, बिजली की जो है इस 7 साल में कितना महंगा हुआ बिजली का, डीजल का कितना महंगा हुआ, खाद का कितना महंगा हुआ, कहाँ से पूर्ति करा किसान? किसान कहाँ से पूर्ति करेगा? दवाई बिना कोई खेती नहीं हो रही, दवाइयों पे पैसा, डीजल पे पैसा, बिजली पे पैसा, कुल मिला के बिजली का बिल नहीं पट रहा किसान पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने पहले क्या था कि एक खेत को अगर पानी भरना है, पलेवा करना है, तो हम क्या करते थे कि भाई उस ज़माने में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें तो एक आदमी रास्ते में ही रह जाता था, बोला गया नाल नहीं लगा जी, वापस आ गया, फिर बिजली बग गई, फिर बिजली आ गई। तो वो कह रहे हैं कि हमने सुविधा बेहतर करी, बीजेपी वालों का कहना है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारी 12 जब भी यही थी, अब भी यही है। हमारी 12 पर मास्टर थे, अब जब भी वही मास्टर थे, अब भी वही, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली के आने के घंटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? परिवर्तन ये है कि अब खेत की दिन में दी जाती है और रात की इधर दी जाती है। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या परेशानी है? एक तो आपका विषय हो गया महंगाई, दूसरा विषय हो गया आपका जो मिल का पेमेंट है, वो एक बड़ा विषय हो गया। तो इस बार क्या माहौल है, इस क्षेत्र में क्या माहौल है? देखो, यहाँ तो लोकदल क्षेत्र है, लोकदल को सपोर्ट करेगा। ये तो पीछे भी करता हुआ आया, इसने हमेशा अजीत सिंह को इस जीता। बार जो है और ज्यादा होगा, इस बार और ज्यादा होगा जो अभी, लेकिन अभी हमारे छोटे भाई इधर उधर हो गए थे, वे खुद महंगाई से किसानों के साथ है, कहाँ जाएंगे? वे परेशान थे। ये दंगे, जो दंगा हुआ था, उस दंगे की वजह से कुछ फर्क आया था बात में, वो जो हिंदू मुस्लिम कराई थी। नहीं तो वो तो अभी भी फर्क आ रहा है। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं। एक नारा लगाया नरेश टिकैत, एक से मैं पूरा कर लेता हूँ अपना सवाल। राकेश टिकैत ने 5 सितंबर की किसान महापंचायत में एक नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। तो वो तो कह रहे हैं, बोला जी ये तो गड़बड़ हो गया सारा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वे तो उनके नेता भी बहुत कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो हम रोज देखते हैं, उनके नेता भी पता नहीं क्या क्या करते हैं उसको। फिर कई सारे मीडिया चैनल्स ने कई सारे लोगों से बात करी। इससे जो है परेशान इतने हैं, एक ये जो छोड़ दिए ना, ये पूरी रात तो इन्हें बगाने में रहे किसान। अब सांड की बात कर रहे हैं, इन्हें बगाने में रहे। अब जो आए होंगे रास्ते को, कितने खेत जो है बर्बादी हो गए, जो है ही नहीं उसमें कुछ भी। जो उसमें लागत लगी थी वो भी खत्म, घर से लागत और चली गई। तो इन सांडों का अब 30-35 रुपए बताते हैं, इनको दे दिया। अब 30-35 रुपए में क्या है कि पशु छिक जाएगा? आप भी समझदार आदमी है, छिक जाएगा 30-35 रुपए में। और जो वहाँ कर्मचारी है वो उसमें तो 30-35 रुपए खुआ देगा उसको। गौशाला को देख लो और इन जो सांड घूम रहे इन्हें देख लो, तकड़े कौन से हैं? ये तकड़े जो है किसान का माल खा के हैं। प्रधान जी, लेकिन आप क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप प्रधान हैं, अभी राजनीति समझते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अखिलेश यादव और अभी ये अपना लोक दल का पैक्ट हो गया, क्लियर है? वो तो उनकी लेवल की बात है, उस चीज़ को मैं क्या कह सकता हूँ। आप उस पर कुछ नहीं कहना चाहते? उस पर क्या कहना चाह सकता हूँ। लेकिन अभी जो लग रहा है तो वो तो कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो रखी है। सरकार बदलने का लग नहीं रहा है ज़्यादा। अजी लगेगा, ठीक है। आप उधर भी क्षेत्र में जाओ, हम उधर भी गए। नहीं, मैं पूरा प्रदेश घूम रहा हूँ, मैं पूरा प्रदेश आजकल घूम रहा हूँ। मेरी लोगों से बात हो रही है, लोगों का कहना ये है कि इधर से आ जाएंगी बसपा, इधर से आ जाएंगी सपा, उधर से आ जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी, उधर से अरविंद केजरीवाल, उधर से कोई ओम प्रकाश राजभर, तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन खराब हो जाती है। ऐसा कहना है लोगों का। आपका क्या कहना है इसमें? गवर्नमेंट तो मिली जुली पहले भी चली। आपका कहना है कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट जा रही है और एक मिली जुली सरकार बनने की ज़्यादा संभावना लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, तो कई सारे विषयों पे तो मैंने बात करी, अभी किसी महत्वपूर्ण और विषय पे बात करेंगे। और विषय ये है कि जिस बात पे प्रधान जी ने ज़्यादा उचित नहीं समझा बोलना, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं, मुझे नहीं पता कि आप मरीजों को ठीक करते हैं, लेकिन इन लोगों को कैसे ठीक किया जाए जो शिकायतें आपकी हैं? फिर साहब, आप किसी विषय से एक से संबंधित बात करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बात मैं आपको डिटेल में बात करूं, एक विषय से संबंधित मैं आपसे बात कर लेता हूं। ये जो पॉलिटिकल ज्ञान अभी चल रहा है, मैं आपसे अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव पे बात करना चाहता हूं सबसे शुरुआत में। ये तो शुरुआत की बात कहाँ है? हिंदुस्तान की संस्कृति अल्लाह अकबर या आप हर हर महादेव की बात करें, इससे अलग भी ईसा मसीह को भी इस देश में तरजीह दी गई। यहाँ धर्म का काम अगर देश को, संस्कृति को नष्ट करता है तो उसको बैन कर देना चाहिए। जो इस तरह का उग्रवाद पनपाया जा रहा है, ये इस राष्ट्र के हित में नहीं जा रहा। यहाँ आप करने खाने की बात कीजिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। जब आप धार्मिक उन्माद की बात करते रहेंगे तो ये देश यहीं तक फंस कर रह जाएगा। ये गलत हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। धार्मिक आज़ादी हो, वो दूसरे को कंपेल ना कर सके। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर किसानों की सभा थी, किसानों की महापंचायत थी, फिर राकेश टिकैत को जय जवान जय किसान बोल देना चाहिए था। लेकिन वहां पे अल्लाहू अकबर हर हर महादेव की क्या जरूरत पड़ गई उन्हें बोलने की? साहब, जब किसान हल जोतता है ना, तब भी शुरुआत में राम का नाम लेता है। ये कोई धार्मिक ऐसी सहिष्णुता की बात नहीं थी। यहाँ हिंदू मुस्लिम जो है सब लोग पहले भी इकट्ठा रह रहे थे, और सरकार मान लिया कर भी रही है हिंदू मुस्लिम पे, उनका बिगाड़ भी कुछ नहीं रही, उन्हें यहाँ से भगा भी नहीं रही। हम भी नहीं चाहते ये लोग भागें। अच्छे मुसलमान भी हमने देखे हैं, अच्छे हिंदू भी देखे हैं, हमने गद्दार हिंदू भी देखे हैं, हमने अच्छे मुसलमान भी देखे हैं। इस पर राष्ट्र पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए, इसको तो शालीनता का परिचय देते हुए, पार्टी को विशेष तौर से विज्ञान की तरफ
और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, रोजगार, जिन बातों पे बात करनी चाहिए उन सारी बातों को छोड़ने के बाद में सरकार खाली धार्मिक बातों की बात करती रहती है, जबकि आप एम्प्लॉयमेंट की बात, एजुकेशन की बात, किसी भी मुद्दे पे आप कोई बात नहीं कर पाएंगे। ये लोग आप रोजगार दीजिए, आप शांति व्यवस्था बहाल की है, सारी बात की है, सड़कें बनाई है, अच्छी बात है, टोल रोड समाप्त कीजिए। आप टोल टैक्स ले रहे हैं साथ साथ में, आप किसके लिए सड़कें बना रहे हैं? किसान कौन सा वहां सड़क पर दौड़ रहा है? कोई यहाँ पैदल दौड़ते हुए बच्चे जो भर्ती नहीं हो पाते, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भटक रहा है, उसे सड़क की जरूरत सिर्फ भागने के लिए है। किसान के ट्रैक्टर को जो प्रतिबंधित करा उस पर कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, वेरी बैड। जो लोग अपने सामान को अच्छी तरह से संगवा के अच्छे तौर तरीके से साफ स्वच्छ रखना जानते हैं, उन लोगों के साथ में अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा, ना किसान की आर्थिक स्थिति वहां जा रही कि वो नया ट्रैक्टर हर 15 साल बाद खरीद सके। ऐसा नहीं हो सकता, दम नहीं है इतना। आपसे मुझे बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि 3 काले कानून की बात आजकल पूरे देश में, क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही है। आप उन काले कानून है, सफ़ेद कानून है या पीले कानून है, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी उसके बारे में? कुछ बातें उसमें कानून में जो इन लोगों ने दिए हैं वो धरातल पे एक्चुअल में रियल नहीं है जी। वो गलत लोगों की गलत सोच है, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। अगर करेंगे ये लोग तो ये अराजकता की तरफ जा रहा है जी। जहाँ तक बात इन लोगों के ठीक ठाक कानून की बात है, एमएसपी पे सरकार गारंटी की बात करती है, दे रहे हैं, देंगे, देते रहे, क्यों नहीं इसको धरातल पे उतार के एक एग्जैक्ट काम कर देते कि आप दीजिए, इतना दिया जाएगा तो देना ही पड़ेगा आपको। जो काले कानून में इन्होंने जो कोर्ट से संबंधित बातें, एसडीएम कोर्ट वगैरह से दिया, किसान इतना अभी यहाँ का इतना लिटरेटेड इतना नहीं है कि वो जाके सारे काम कर सके। आपका कहना है कि एमएसपी को गारंटी दे देनी चाहिए और सभी लोग अपनी जो देखो कीमतें सब लोग तय करते हैं। फैक्ट्री मेड जो भी कोई सामान आ रहा, बाजार में कपड़ा आ रहा, कुछ भी आ रहा, सब जो आप देखेंगे किसान से संबंधित हल हो, कुछ भी हो, कोई भी इसी तरह की जो आम छोटी भी चीजें हैं, दवाई हैं, उनके रेट कंपनी खुद तय कर रही है, सरकार उन पर कोई नियम लागू नहीं। किसान को यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपनी चीजों का, अपनी फसलों का खुद जो है रेट तय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठ जाइए डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई स्थिति जो है बहुत ख़राब है। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो क्षेत्र जहां पे, जिस गांव में मैं आज हूं, वो क्षेत्र हमेशा राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन करता है। इस बार भी उन्होंने किया, जब पूरे देश में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतती है, तब भी ये जो विधानसभा है ये राष्ट्रीय लोक दल को जिता के विधानसभा भेजती है। यहाँ की शिकायत कुछ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक जो मुझे बात मैंने की है तो मुझे जायज़ लग रही है, नाजायज़ तो कुछ भी लगा नहीं। आगे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? सरकार, सीधा सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, किसकी आ रही है इस बार? सरकार आज के अब जो आने वाली है वो बीजेपी की नहीं आएगी। क्योंकि हाँ, पक्का ये आप लिख लीजिए, बीजेपी की नहीं आएगी। क्योंकि बीजेपी ने जितने वादे किए हैं, वो 15 लाख खाते में हो, या बेरोजगारी हटाना हो, या 15 दिन में पेमेंट दिलवाना हो, कोई भी एक वादे पर नहीं उतरी। सिर्फ ये जनता भटक गई थी, 15 लाख खाते में आवेंगे। हमारी भी जो लोकदल के लोग थे, या सपा के थे, या कांग्रेस के थे, वे भी भटक गए थे, वह 15 लाख खाते में आवेंगे। वो तो कहते हैं हमने मंदिर बनवा दिया। नहीं, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, दूसरों ने मस्जिद बनवा दी। भाई उन्होंने मंदिर बना, दूसरों ने मस्जिद बना दी, गुरुद्वारा तो कहते हैं कि हमने धारा 370 हटा दी। नहीं, धारा 370 हटा दी। धारा 370 पंजाब में रहने के लिए, जब मोदी वहीं अपना मकान बना, दिल्ली में क्यों बना लिया मोदी ने अपना मकान? मोदी वही धारा जहाँ से हटाई वही बना के दिखाते हैं। अगर मोदी ने 300 धारा 300 हटा दी तो वही श्रीनगर में मकान बना लेना, फिर यहाँ दिल्ली में क्यों मकान बना रहा है? क्योंकि मरने के लिए तो जनता और सेफ रहने के लिए लोग। मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी यहाँ ये इससे पहले सपा रही, सपा से पहले मायावती रही। मायावती के राज में रोज का 5-5 रुपए गन्ने पे बढ़े हैं। किसान लोगों ने 10-10 दिन बाद पर्ची बनानी शुरू करी है। अकबर हमारी, लेकिन उनका कहना है कि हम तो घर बैठे 2000 रुपए दे रहे हैं। तो अगर हम उनको उल्टे 2000 दे देंगे, हमारा 15 दिन परमिट करा दो। अगर वे हमारा 15 दिन में पेमेंट करा देते हैं तो हर किसान 2000 रुपए देने को सरकार को तैयार है साल में। एक चीज और, अभी हरियाणा में एक खबर आई थी कि 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया, यहाँ पे 5 रुपए बढ़ता है, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो झूठा है। मान लो 5 साल में हमें कुछ नहीं बढ़ा, आज में हमारे 20 बढ़ा दे तो नहीं, आपके 5 बढ़े, आपके नहीं बढ़े। क्या बढ़ा दे तो हरियाणा में 20 बढ़े। नहीं, हरियाणा में 20 बढ़े तो वहाँ की सरकार न बढ़ाए होंगे। अभी तो बात कर रहा था कि आपका गन्ना उनसे थोड़ा कम मीठा है क्या? नहीं, मीठा हमारा उससे भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ के लोग बाग बहुत सीधे भले लोग हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब मायावती को हटा सकते हैं, जिसने किसानों के को गन्ने का पेमेंट अच्छा दिया, गन्ने का पेमेंट सबसे ज्यादा बढ़ा, किसानों के बच्चे भर्ती कराए, जब ये जनता उसको हटा सकती तो ये क्या चीज है?
आजकल जनता बहुत समझदार होगी, वो एक बार 5 साल सरकार में जो आती है तो उसको दोबारा नहीं आने देती है। और मैं ये बता देता हूँ, सरकार इतनी तानाशाही है। अभी हमारे यहाँ जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ, हम मान लो हमारी घरवाली जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो वहाँ राजस्थान में बैठी हुई है, दूसरी औरत मेरी औरत बनाकर उन्होंने पर्चा कटवा दिया। इतनी तानाशाही की सरकार, मुकदमा करेगा, मुकदमा नहीं लिखेगा। ये खबरें पूरे प्रदेश में सुनने को मिल रही है। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ, सरकार तो और भी आई, पिछली बार सपा की सरकार थी, उनके विरोध में हमने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, उनके विरोध में बनाया, लेकिन उन्होंने भी ऐसा अत्याचार नहीं करा जैसा अत्याचार इन लोगों ने किया। आप सरकार पे अत्याचार के आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, इतना गुंडागर्दी की सरकार, इससे ज्यादा गुंडागर्दी की सरकार हमने तो देखी नहीं। सरकार मायावती की देखी, सपा की देखी, जिसमें सपा की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बताते थे। इस बार किसकी देख रहे हैं? किसकी? इसकी बार किसकी देखने वाले हैं? सरकार फुल बहुमत से लोकदल की, और जिसे लोकदल समर्थन करेगा उसकी आएगी। इनका मानना हो सकता है। बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, इधर से फिर शुरू करेंगे और बीच में फिर दोबारा जाएंगे। ये अभी जो समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल को समर्थन करने के इनके पास पर्याप्त कारण भी हैं, और इनका ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय लोक दल किसी के भी साथ चली जाए। हालांकि अभी जो खबरें हैं उसके हिसाब से राष्ट्रीय लोक दल समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है, लेकिन अगर वो किसी और के भी जाए तो हम तो राष्ट्रीय लोक दल को सपोर्ट करने वाले हैं। जी, आप एक बार खड़े हो जाएंगे प्लीज़। आपके क्या समस्याएं हैं सरकार से? हम चौधरी साहब के साथ है और उसके साथ ही रहेंगे, और इस तबत्ते हम कुछ नहीं कहेंगे, चाहे हमारे आगे आरा लग जाए चाहे कुछ हो, चौधरी साहब के साथ है, लेंगे बस। आप अजीत चौधरी जी की बात कर रहे हैं, आप जयंत जी की बात कर रहे हैं, कमाल है। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। ये जो बीजेपी वालों पे जो आरोप लगते हैं आजकल, बोला अंधभक्ति वाले आरोप लगते हैं, बोला अंधभक्त होता है एक, तो दूसरा चमचा होता है। यहाँ पे इसे ना मैं अंधभक्त कहता हूँ ना मैं चमचा कहता हूँ। ये कहते हैं कि हम चूंकि चौधरी साहब के परिवार से हमेशा जुड़े रहे, इसलिए हम चौधरी साहब के साथ ही रहेंगे। आप एक बार कुछ अपने विचार रखना चाहें तो। आप तो शिकायतों पे आइए सीधा, अगर आपकी कोई शिकायत है शिकायतों पे बात करें। शिकायत तो ये है कि इस पार्टी ने क्या करा, बस बेरोजगारी दी, शिक्षा बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि मैं शिक्षा में जुड़ा हुआ हूँ पहले से। हाँ जी, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर हैं आप? हाँ जी। और इसने किया, आपको लगता है कि पिछली सरकारों में शिक्षा पे बेहतर काम हुआ इस सरकार के मुकाबले? यहाँ जी इस सरकार ने शिक्षा तो चौपट कर दी। लेकिन उनका कहना है कि वो तो कोरोना की वजह से चौपट होगी, हमने क्या करी? वैकेंसी कहाँ की, टीचर्स कहाँ है? उनका कहना है कि हमने पूर्व की सारी सरकारों से ज्यादा रोजगार दिया, 4.5 लाख से ज्यादा हमने रोजगार दिया पिछले 4.5 सालों में, बीजेपी की पार्टी का ये कहना है। हाँ, वे झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल कतई झूठ। अभी 69,000 यहाँ निकाल ली थी, अब कितने साल हो लिए? अब ये जो है वैकेंसी निकाल लें, कुछ लिखे छोड़ दें, बस कोर्ट में चले जाओ। अच्छा, किस सरकार ने बेहतर काम किया शिक्षा पे? शिक्षा पे बेहतर तो ये इससे पहली सरकार सारी कर गई, सब इससे पहले सारी करी। लेकिन अखिलेश की गवर्नमेंट जब थी उन पे खूब आरोप लगे कि शिक्षा में जो नौकरी में घोटाला हुआ, खूब सारे घोटाले। हाँ, इसमें नहीं हुए घोटाले। अब ये जब विजेंद्र सिंह ने बताया, ये थोड़ा काम था कि उसका पर्चा भी निकाल दिया, वो बैठी राजस्थान में, और मुकदमा भी काम नहीं करा, और आज तक नू पता नहीं उससे क्या दंड मिला। हाँ, देखो किस लेवल की बात है। आप ये बात कर रहे हैं कि जब शुरुआत में जिला पंचायत सदस्य जीते तो ज़्यादा जीते थे गैर पार्टियों के, लेकिन बाद में जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है तो बीजेपी के ज़्यादा बन जाते हैं, यही जिक्र कर रहे थे शायद। अच्छा, ये नहीं है। हाँ। मतलब ये है कि जो पर्चा भरा गया था लोकदल की तरफ से, हाँ, वो कोई फर्जी कैंडिडेट बनाकर वही पर्चा निकाल लिया। वो उसका दंड क्या दिया? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, क्या कार्रवाई बताओ, आज तक जिक्र भी नहीं। हाँ, हाँ, तो ये है, हमें तो इसकी कोई उपलब्धि लगती नहीं, कोई उपलब्धि नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी सरकार की लगती। और ये जो है ये एरिया तो लोकदल का है, ये एरिया तो ही वोट देंगे, लोकदल की सरकार बनेगी, चाहे समर्थन से बनो या अकेली बनो। लोकदल चाहे किसी के भी साथ जाए, लेकिन लोकदल ये बिल्कुल बहुत बेहतरीन। जब बात होती है, देखो कहते हैं कि आदमी सबसे पहले अपने घर से मजबूत होता है, तो अजीत सिंह रहे हों चाहे अभी आज जयंत हों, घर से अभी जो यहाँ पे दिख रहा है तो घर से तो बहुत मजबूत है। कितनी दूर है जयंत मास्टरी? आप खड़े हो जाएंगे एक बार प्लीज, अगर आपको ज़्यादा समस्या ना हो। जयंत चौधरी का गांव किधर है यहाँ पे? जयंत चौधरी का तो छपरली एरिया सारा यही बागपत जिला। जैसे पैतृक गांव होता है, पैतृक गांव तो उनका भटाने में है, यहाँ तो ना है, गाजियाबाद में पड़ता है। तो आपने तो कई सरकारें देखी, कुछ लोग इसे खराब बता रहे हैं, इस वाली को कोई सही बता रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये निकम्मी सरकार है? निकम्मी सरकार? हाँ, कैसे निकम्मापन, 2-4 बातें बताएं तो ज्यादा लोगों को समझ में आए। तो एक तो बेरोजगारी ज्यादा है, कहीं नुकसान कई साल होती रहे। हाँ, कोई कोर्ट में लड़ रहा, इब्तिराज में हुई थी दरोगा की, वो नहीं कोई इन्होंने वो करी फाइनल।
तो इसी तरीके से पुलिस की पड़ी रहे हैं, मिलिट्री की पड़ी रहे हैं, तो इनके मतलब ये। लेकिन अभी जो है लोकदल का इलेक्शन के अगर हिसाब से देखें तो सही चल नहीं रहा, पिछला वाला चुनाव ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। हाँ, अब का तो बेहतर होने की संभावना। ऐसा लग रहा है कि लोकदल के जो सपोर्टर थे उनसे कुछ गलती हो गई थी पिछली बार। हाँ, अब का कुछ संभावना ज़्यादा है, अब की बार संभावना ज़्यादा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा शिकवा छोड़ देंगे और जो है फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। तो एक अलग की बात है कि वे क्या कर दें, वो तो उनके हाथ की बात है, पूंजी उनके पास है, सरकार उनकी है। हाँ, लेकिन लोकदल का ही समर्थन ज़्यादा है यहाँ लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्लीज़ बैठ जाइए। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे मैं पहले बात करता हूँ। यहाँ जो बचे हुए हैं इनसे बाद में बात करता हूँ। मैं जब ये देखता हूँ, हालांकि मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये पूरा गांव जो है, ये पूरा गांव जयंत के समर्थन में है, राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में है। इनको कहना है कि हम कई पीढ़ी से हम राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन करते हुए आए हैं, चाहे सरकार किसी की बने किसी की जाए, हम हमेशा ही राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। ये कट्टर समर्थन जिसे बोलते हैं, उस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि शिकायतें जब आप किसी के पक्ष में होते हैं तो सरकार के विपक्ष में तो होना तय है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही हों, तो जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें परेशान करती हैं। आइए ना, आइए, आप परिचय ही कर लेंगे। आइए। आपका शुभ नाम? विकास राणा जी। विकास राणा जी। तो राणा साहब, जयंत चौधरी के बारे में बात हो रही थी, सरकार के बारे में बात हो रही थी, लेकिन पिछला वाला चुनाव जयंत चौधरी साहब का बहुत बेहतरीन नहीं रहा। फिर एक स्टेटमेंट आता है राणा साहब, एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उधर जिक्र नहीं किया, इधर जिक्र कर देता हूँ। वो ये था कि मैंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा, जाट की जहाँ मर्जी हो वहाँ जाए। नहीं सर, वो वीडियो पूरी नहीं, उन्होंने काट के दी थी वो वीडियो। मैंने भी छोटी देखी है। आप छोटी देखी ना, वो पूरी वीडियो में देखी आपने? पूरी वीडियो के बारे में थोड़ा बताएं। ना पूरी का मैंने भी सुना ही था ऐसे कि ये पूरी वीडियो नहीं है। वो उन्हें बीजेपी वालों ने थोड़ी काट के दे रखी थी अपने उससे की, अपने उसको करने के लिए। अच्छा, ये आरोप राणा साहब आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं और उसे उतनी दिखाते हैं जितनी उनके फायदे की होती है, बाकी को बचा के रख लेते हैं। जैसे अभी कई लोग कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, वो लोग राहुल गांधी की उतनी दिखाते हैं जितनी फायदे की होती है, बाकी को रख लेते हैं। तो उसमें दरअसल ये बता रहे थे कि सारी जातियों की बात थी जी। तो उसमें उन्होंने से बात चली थी ना, दोबारा और जाति की बात, तो वो काट के सारी जाट वाले लगा दी वो। हाँ, उन्होंने कहा कि केवल मैंने जाटों का ठेका नहीं ले रखा, बाकी भी लोग। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार मजबूत रहेगा लोकदल को? राष्ट्रीय लोकदल सर मजबूत रहेगा। पिछली बार का दोहराया नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी। मैं बताऊंगा आपको, पिछली बार कौन कहता है जयंत हारा जी, हम तो नहीं कहते जयंत हारा सर। तो बीजेपी की इनकी चाल है, इनका अपनी सरकार, अपनी सत्ता है, इनकी सब कुछ इनका अपना हो रहा। आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ हुई? हाँ जी सर, पक्का हुआ है। किस तरीके से? क्या ईवीएम में मान लो, आप कैसे भी मान लो, इनके ऊपर डीएम से, इनके उससे, प्रशासन से, इनके अपने उससे। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि भाई जब ईवीएम यहाँ खराब हो गई, यहाँ गड़बड़ है, तो राजस्थान में तो हम हारे, बंगाल में तो हम हारे, और मध्य प्रदेश में तो हम हारे, दिल्ली में तो हम हारे, तो वहाँ ईवीएम सही कैसे हो गई? भाई सर से यही बात कहते हैं सब, बोला ईवीएम में गड़बड़ हुई। हम भी ये देखे, उनकी जुलूस देखे, उनकी पार्टी का वो देखे, उनकी रैली देखे, तो लगता था कि ये 1 लाख से जीतेंगे। अच्छा, जो भीड़ थी उससे लगता था कि बढ़िया जीतेंगे, लेकिन भीड़ जो है कहीं ना कहीं वोट में तब्दील नहीं हो पाए, ये शायद इनका कहना है। हालांकि इनका आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। आगे चलते हैं, आपसे बात करें सर। आप अगर बैठे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा झुक जाऊँगा। आपका शुभ नाम? जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जी, बहुत राजनीति देखी है आपने, तो सरकारें भी बहुत सारी देखी। आप आराम से बैठे रहे, मैं आप है ना, आप आराम से बैठ जाएं। सरकारें भी बहुत सारी देखी, राजनीति भी खूब देखी। अजीत सिंह कई बार मंत्री रहे सेंटर में और मजबूती से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की। लेकिन जयंत जो है, जयंत का मामला भी थोड़ा सा देखें तो गड़बड़ चल रहा है, मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? जयंत जो है इबके है, उसका आर पार की लड़ाई जो टिकट का है। अच्छा, इबके उभर का बगा इस बार उभर के आएंगे। तो जो राकेश टिकैत का जो है, मोदी की रैली में पीछे जयंत के नारे लग रहे थे, वीडियो आ रही कि मोदी बहुत शर्मिंदा हुआ। अभी ये बात कर रहे हैं अलीगढ़ में जो महेंद्र प्रताप सिंह, जो जिस नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी बताने की बात सरकार कर रही है, उस रैली में आपका कहना है कि पीछे खड़े जो लोग थे वो जयंत चौधरी के नारे लगा रहे थे जिंदाबाद के। ऐसा है, देखो एक बात बताऊँ आपको,
योगी जी ने जो है, एक तो ये बछड़े गांव बहुत किसान परेशान है, रात उसमें ड्यूटी रहे। मैं एक चीज़ रोकूं बीच में, उनका कहना है, जो बीजेपी वालों से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा कि यही लोग कहते थे कि गाय नहीं, जो है गाय की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, तो इनके कहने पे हमने उस पर रोक लगा दी। अब यही कह रहे हैं। उनका कुछ इंतजाम तो होना चाहिए। हाँ, इंतजाम होना है, जहाँ गौशाला बना रखी, धूम बम रहे, सांझ को जो है कटान में भेज दें। पहले जो है मोल लेकर खा रहे थे, फ्री में खा रहे, क्यों जी? गाय की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, किसानों की और दुर्गति होगी, आपका कहना है? दुर्गति होगी। महंगाई इतनी है, हर आदमी परेशान है, खाद पे, सिलेंडर पे, डीजल पे सब। और ये जो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत का चूंकि आपने जिक्र किया, तो मैं एक सवाल यहाँ से और पूछ लेता हूँ कि भाई ये जो कह रहे हैं कि इस काले कानून की जो बात है, इससे किसानों की ज़मीन जो है वो चली जाएगी, यानी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके पास, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में? वो जानकारी तो है, वे फसल का एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट कर लिया 10 साल का, उस पर लोन ले सकें। फसल अगर कमजोर होगी, रिजेक्ट करके भाग जाएंगे, वो लोन भी किसान ही भरेगा। एमएसपी की गारंटी की बात चल रही है, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? चौधरी साहब जो है नु कह रहे थे, किसान को जो है खातर पानी चाहिए, वो सब कुछ खेती करनी जाने। ठेकेदार चाहते ही नहीं थे, न VLW चाहते, न पटवारी चाहते। आपका कहना है कि किसान हमारी जो खेती बाड़ी करने का तरीका है उसमें ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, उसमें ज़्यादा घुसने की कोशिश ना करे, हमें आती है कि खेती कैसे की जाती है। हाँ बस। वो तो कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी जो है दुगनी कर देंगे। कहाँ कर दी दुगनी? या दुगनी करिए, 2-2 हजार रुपये में बाजा सुद्धा किसान 4-4 हजार रुपये लगा के तहसील के धक्के खा के बैठ गया, उसका नंबर नहीं आया। अच्छा, वो 2-2 हजार भी नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले, ये तो बहुत कम % को मिल रहे। आजकल जो बता दी, अपना काम छोड़ के तहसील में जा टोता फिरे, कागज देकर हुए 20-20 बार कागज दे लिए, पर उन्हें 2000 पल्ले नहीं पड़ी। गैस का सिलेंडर भी सुना महंगा हो गया। हाँ, पूरा महंगा हो रहा गैस का सिलेंडर। तो भर रहे अभी लोग या खाली रखा? नहीं, जो या और छोटी जनता है, इनके तो खाली रखे, छोकते रहे, लकड़ी चुगल लगे। नहीं, लकड़ी की जंगल में नहीं पड़ी थी, लकड़ी जंगल में नहीं रही थी, जो ईंधन पड़ा था। और अब जो दिन से महंगा आया, उधन से चुप कर भरोटी डालने लगे। परेशानी बहुत है। किसान आंदोलन को भी सपोर्ट करते हैं आप? हाँ, किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। टिकैत और जो है इनकी अपना जयंत की बात हो चुकी है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बता नहीं रहा, ये टिकैत और जयंत एक साथ रहेंगे या अभी ये भी अलग अलग है? अभी स्थिति क्लियर नहीं है। नहीं कह सकते, ये आदमी का क्या विश्वास है। अजीत सिंह को धोखा दे दिया था उन्होंने, स्टेज पर खड़े होकर वे मुजफ्फरनगर हमें 3 बार धोखा दे लिया, हमने तो आपको 3 बार धोखा दे लिया। और ईब कह हो सके अकेले रह ले। इनका आरोप है कि राकेश टिकैत पहले धोखा दे चुके हैं अजीत सिंह को, ऐसा आप कह रहे हैं? लेकिन उनका इलेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इलेक्शन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बदल के रख देंगे, हमने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी कर ली है। 21 लाख लोग बताए गए हैं किसान पंचायत में। नहीं मान लिया वे जयंत की खिलाफत करें तो जनता हटेगी नहीं, उन्हीं की खिलाफत हो जाएगी। ऐसा भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत खुद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं अपनी पार्टी बना के। नहीं, इलेक्शन की हमें तो टाल करे थे, बात हुई बारी उनसे। अच्छा, बात हुई थी? हाँ, दिल्ली गए, इन्होंने कहते कोई नहीं इलेक्शन लड़े, तो वो जयंत को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, जयंत को सपोर्ट करेंगे। खबरें निकल के आती हैं जी। आपका शुभ नाम? आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। चौधरी कृषिपाल सिंह। चौधरी ऋषिपाल सिंह, कृषिपाल सिंह जी, कोई बात नहीं। हाँ, मैं बैठ लेता हूँ, ये भी बढ़िया रह जाएगा, थोड़ा सा कैमरा भी अच्छा पकड़ लेगा चीज़ों को। मुझे भी पता चला कि जैसे खाप पंचायतें होती हैं, आप भी उसमें से एक खाप पंचायत के मुखिया हैं, ऐसा? चौगामा खाप के आप मुखिया हैं जी। आप मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं, क्योंकि खाप पंचायत मेरी उम्र मात्र 37 साल है। मैं खाप पंचायत तो ना तो मैंने उतना ज़्यादा देखी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में भी नहीं रहता। कई सारे लोग कहते हैं कि खाप पंचायत क्या होता है, एक तो खाप पंचायत के बारे में थोड़ा सा बताएं मुझे। दरअसल बहुत पहले, थोड़ा दूर से रख लीजिए भाई। हाँ, कोई दिक्कत। बहुत पहले जब एक तो प्रजातंत्र तो हमारा 1947 में आया है जी, और जब यहाँ पे मुगल काल था जी, या रजवाड़े थे जी, उस समय में एक क्षेत्र, कोई गोत्र के आधार पे नहीं बनती है खाप, एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष, उसमें भिन्न भिन्न गोत्र भी हो सकते हैं, एक गोत्र भी हो सकता है। वो अपनी सुरक्षा बाहर के हमलावरों से, और जैसे हमारी लड़कियां आवागमन के साधन नहीं थे, तो हमारी लड़की कहीं ब्याही है, और उसके साथ जैसे आज के समय में भी होता है कि भाई कहीं विवाद हो जाए तो बिरादरी के मुखिया बैठ के उस विवाद को भी सुलझाते थे। आज तो कोर्ट में सुलझता है वो, या थाने में सुलझता है। तो पहले इस तरीके से, या
कहीं झगड़ा है जी किसी गांव में जी और वहाँ पे दो पक्ष हैं और उन पक्षों में क्या नाम है सुलहनामे की कोई गुंजाइश नहीं है, तो खाप का मुखिया सक्षम था औरों को सबको जोड़ के उन्हें समझाने में, उनका झगड़ा सुलझाने में। तो खाप व्यवस्था दोनों तरह से थी, अंदरूनी ढांचे को दुरुस्त रखने के लिए और बाहर से अगर कोई आक्रमणकारी हो तो हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी तकरीबन 900,000 साल से हो गए। बहुत से लोग तो कहते हैं, मेरे पास एक सोरम से आए थे जो इतिहास रखे हुए हैं अभी कोई तकरीबन 20-25 रोज पहले, एक ये राजा हर्षवर्धन के समय से है ये। अच्छा। जब ये आपका तैमूर लंग ने यहाँ पे हमला किया तो हमारे जो खाप के मुखिया थे हमारे पोरुज, उनकी सरपरस्ती में यहाँ पे अध्यक्षता में तैमूर लंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, जब सारी खापों के अध्यक्ष हम थे। अच्छा। हाँ, तैमूर लंग के समय में, तो बहुत लंबे समय से। एक्चुअली मैंने ये समझने की कोशिश इसलिए की क्योंकि खाप पंचायत को लोग ज़्यादा समझते नहीं, जानते नहीं है। और अभी एक शब्द आया था कि बक्कल उतार देंगे। आप सवाल मेरा पूरा सुनना। फिर एक टर्म आता है, टर्म अंग्रेजी में उसे बोलते हैं, फिर आता है कि गोला लाठी लगा देंगे। ठीक है, तो ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ऐसा छाया कि भाई ये गोला लाठी लगाना क्या होता है। फिर एक ANI, एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, वो एक वीडियो बनाती है प्रॉपर कि हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, उसके बीच में डंडा डाला, जो भी विधि होती है। तो ये शब्द यहाँ से निकलते हैं क्योंकि खाप पंचायत कहें कि या फिर कहें कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल मसला है, गोला लाठी पुरानी तरकीब है, लोगों की सजा देने की रही होगी या जो भी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि खाप पंचायतों का भी लोग कह रहे हैं कि असर कम हो गया है और कोई निर्णय उतने बेहतर होते नहीं है। मैं उसमें एक बात बताता हूँ जी आपको। एक तो जब से प्रजातंत्र हुआ है जी, ये अच्छी बात है, आज हिंदुस्तान एक है जी, भिन्न भिन्न मान लो 500 या कितनी स्टेटों में बटा हुआ था, सब एक दूसरे के पैर खींचने में लगे रहते थे। आज प्रजातंत्र है, बेहतर व्यवस्था है, एक पूरे देश की आर्मी है, सुरक्षा ज़्यादा है, न्याय ज़्यादा है, थाने है, कोर्ट है, कचहरी है। कभी जब इसकी आवश्यकता थी खाप व्यवस्था की, जब ये बेहतर थी। आज भी खाप व्यवस्था में आप ये डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में न्याय के रास्ते दूसरे हैं। आर्थिक समय आज बेहतर है, तो खाप जब कोई चीज़ बेहतर मिल जाएगी तो जो पहले वाली व्यवस्था है उसमें कुछ गिरावट आएगी। लेकिन जो अपना आदर मान भाव रखना जानता होगा खाप का मुखिया, उसका रहेगा। बेशक वो कम आदमियों में रहे, हो सकता है अच्छे और बुरे सब जगह है, तो बेहतर आदमियों में तो अगर वो चौधरी वाकई अच्छा है तो बेशक जनसंख्या कम हो लेकिन आदर के साथ रहेगी। आप कह रहे हैं कि पद से ज़्यादा व्यक्तित्व का मसला बन जाता है। पद से ज़्यादा व्यक्तित्व का मसला है। अगर चौधरी श्रेष्ठ है, गुणवान है, शिक्षित है, उसका जमीर अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, वो सही बात को सही तरीके से समझता है। जैसे एक बात आती थी भाई, जब एक आदमी सामने से झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने वाले को पता हो कि तू झूठ बोल रहा है और सुनने वालों को पता कि ये झूठ बोल रहा है, तो बुरा मानने क्या बात है। बोलने वालों को पता तू झूठ बोल रहा है और सुनने वालों को भी सबको पता कि ये झूठ बोल रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं इसकी सुन रहा था लड़के की, मोदी जी ने लाल किले से कहा कि गन्ने का हम संपूर्ण पेमेंट करा चुके हैं। तो मोदी जी को पता होगा ऑन रिकॉर्ड है कि तू झूठ बोल रहा है, और हम सबका पेमेंट नहीं हुआ था, हमें भी पता है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो ये व्यवस्था है कि वो जानने वाला सोच रहा, दूसरे नहीं समझ रहे, वो सब समझ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं लाल किले से कि गन्ने का सारा पेमेंट हो गया और हमें पता है कि नहीं हुआ है ना, ये आपका कहना है। कहते हैं ये कि इतने करोड़ का हम भुगतान कर चुके हैं, ये भी तो पता चले टोटल भुगतान कितने का है, तो हम बताएं, हम समझ पाएंगे। 14 करोड़ की, 14,000 करोड़ की। 1 अरब का अगर भुगतान करना है मिल को, और ये कहते हैं हमने 70 करोड़ का भुगतान कर दिया, तो पहले ये बताएं ना कि कितने अरब का या कितने करोड़ का वो भुगतान है, उसमें से हमने कितना कर दिया। अब ये लोग गुमराह होते हैं, अरे 70 करोड़, शहर में जो लोग बैठे हैं, अरे किसानों को इतने करोड़ का भुगतान कर दिया, अरे ये उसका वो तो बताओ ना हमें, एक यो था कितना। चौधरी साहब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली, चूंकि शुरू आपने किया, मैं एक सवाल एक बार आपसे पूछता हूँ कि अभी एक चीज़ होती है, आपके सांसद जी मुजफ्फरनगर के सांसद जी और राकेश टिकैत जी, इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी है, हाँ, तनातनी हुई, तो क्या था उसे मसले को थोड़ा सा अगर मुझे बताएं तो। देखिए, वहाँ दरअसल मैं ऐसे, जैसी बात आपने पूछी है मेरे से, ऐसे इन्वॉल्वमेंट में वो तो अपना होता है ना, एक गली में जा रहा है आदमी और 100 आदमी से टकरा रहे हैं,
लेकिन जिससे परिचित उसे तो पहचान जाएगा। और जो जा रहे हैं 10 मिनट बाद पूछ लगा भाई ये आदमी आपके सामने को निकला, तो भाई मैंने तो नहीं देखा, मैं एक आंख से इतना टेंशन तो नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करता। आप उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। मैं लेकिन किस अगर एक विषय को डील करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, आचरण ठीक होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं विरोध, वो ठीक तरीके से होना चाहिए। उस विरोध को दूसरा भी कहे कि भाई हाँ विरोध है, उसमें हमें ये ना नजर आए कि विरोध से ऊपर भी कुछ ईर्ष्या है। आपकी सलाह है, आप सलाह देना चाहते हैं? नहीं, मैं तो सभी के लिए है, ये मेरे लिए भी है। भाई आप विरोध करें तो विरोध का एक कायदा हो, क्योंकि उसमें पता है, उसमें चौधरी साहब उसमें क्या हो रहा था कि जो लोग जो है सांसद जी के पक्ष में थे वो सांसद जी की बात कर रहे थे, जो लोग राकेश टिकैत के पक्ष में, नरेश टिकैत के पक्ष में थे उनकी बात कर रहे थे। मैंने ये समझने की कोशिश करी कि आप उसमें कुछ बताने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं इस बार? देखिए जी, मैं अगर निष्पक्ष पूछें, हो सकता है कि हमारा भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से और एक जाति विशेष के हिसाब से तो हमारा लगाव और झुकाव कहीं हो सकता है। लेकिन जब आप माइक लगा के बैठे हैं तो मैं निष्पक्ष न भाजपा का हूं, न मैं लोकदल का हूं, न मैं किसी अन्य पार्टी का हूं। सरकार वो बननी चाहिए जो जनता का हित साध सके। आपसे मैं सवाल फिर आ जाता है, फिर ऐसी कौन सी सरकार है जो जनता का हित साध सके? देखिए, अमूमन मैं इनसे भी बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो हमारे पास ये लोग बैठे थे। सभी जो राजनीतिक दल हैं आज भारत में, जो टैक्स के रूप में सारा भारत में से पैसा जाता है विभिन्न स्रोतों से, उसी से देश का विकास करते हैं। उस व्यवस्था में वो राजनीतिक पार्टी एक तो कितनी जागरूक है जनता के प्रति, कितनी जिम्मेदार है जनता के प्रति। वो हमारी भाषा में पहले कोई कह रहे थे लोग बाग, कोई के कहेगा, कोई के सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। अगर वो राजनीतिक दल राजेंद्र प्रसाद है, नेहरू जी हैं, शास्त्री जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर वाली मानसिकता के लिए हैं, गांधी जी वाली मानसिकता के हैं, सुभाष जी वाली मानसिकता के हैं, तो देश का भला करें। आपका कहना है कि राजनीतिक स्तर गिर चुका है आज की तारीख? नैतिकता गिर चुकी है। नैतिकता गिर चुकी है। 5 साल दूसरों को गिराने में, अगली 5 वर्षीय योजना की तैयारी करने में ही इनका आधे से ज्यादा समय जाता है। पटेल की ऊंची मूर्ति लगा के नेहरू जी का कद गिराने में ही इनका समय जाता है। मैं समझ गया आपकी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपकी जो बाद में आपने जो सेंटेंस बोला उससे मुझे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जी जी, एक और सुना दीजिए। हाँ, एक और बता दीजिए। बैठ के मान लो आज भिन्न भिन्न संगठन आंदोलन कर रहे हैं आपके संयुक्त किसान मोर्चे के तहत। 26 तारीख को ये भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, चौधरी राजेंद्र सिंह भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी की बात है। चौधरी राजेंद्र सिंह गठवाड़ा खाप के चौधरी हैं, वो 26 में कर रहे हैं। मलिक खाप के मुखिया, वो भी अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। वो भी तो किसानों की बात ही करेंगे। बेशक किसी दल की मानसिकता जुड़े करो, कुछ भी करेंगे, लेकिन बात तो किसानों की करेंगे, गन्ने के भाव की करेंगे। किसानों के बारे में मेरा ये कहना है, आपके मीडिया, आपके इस माध्यम से, क्योंकि आपने बहुत बातें पूछी, लेकिन जो मेरे मन में थी इस माध्यम से मेरी वो भी चली जाए, इस माध्यम से मेरी वो भी चली जाए। अगर ये सरकार किसानों का हित करती तो जो हालात देश में किसान ही तो आंदोलन पे है, तो क्यों आती? चौधरी साहब, उनका कहना है कि ये नकली किसान है इनमें ज़्यादातर। देखिए जी, एक बात है, अब हो सकता है कि मैं ना भाजपा की मेरे से विरोध है, ना मेरा किसी से विरोध है। वैचारिक तौर पे मैं किसी दल से जुड़ रहा हूँ। मान लो यहाँ पे चौधरी जयंत हैं और मेरा भौगोलिक क्षेत्र है और मेरी जाति है यहाँ पे, मेरे अपने टर्म्स हैं, मैं कि वो लगा तो अगर, लेकिन देश हित, किसान हित पे अगर विचार हमें, ये बात किसानों की करें,
यूरिया के दाम बढ़ा दिए, डीजल के दाम बढ़ा दिए, इम्प्लीमेंट्स के दाम बढ़ गए, पेस्टिसाइड्स के दाम बढ़ गए, और जो नए नए बीज आए हैं जो हमारा तो ये क्या है फिर किसानों की आमदनी दुगनी करने वाला, उसका बताना। वही बताऊंगा ना आपको। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, डीजल, लेबर देखो, आप तो हमारा भाव बढ़ाएंगे नहीं, लेबर तो आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आज हमारे जो बाहर से मजदूर या नौकर आएंगे, जो हमारा सहायक हैं, हमारे सहायक हैं, एक किसान परिवार के 3 सदस्य बिना काम नहीं कर सकता खेती का। गन्ना भरने के लिए भी 2 उठाने वाले, 1 भरने वाला चाहिए। कार्य करने के लिए, गेहूं काटने के लिए समय पे क्या नाम है उसे लेबर चाहिए होती है। बाहर से जो लेबर का जो रेट था, जब 17 में गवर्नमेंट ये जब भी थी ये आई, उस समय अगर 10,000 रुपये के नाम है मैं कोई आज बंदा हम तैयार करते थे और उसकी तनख्वाह 3,000 रुपये थी, आज वो तनख्वाह 7, 8, 6,000 रुपये है और वो ठेकेदारी 20,000 रुपये है। जो गन्ना हमारा क्या नाम है 25-28 रुपये में छुलता था, आज वो 37, 38, 40। मजदूरी बढ़ गई है, मजदूरी बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, मजदूरी बढ़ गई है, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ गए, डीएपी के बढ़ गए, यूरिया के बढ़ गए, और जितनी भी खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र हैं उनके बढ़ गए हैं, और ट्रैक्टर को बैन कर दिया हमारे। तो आप कैसे किसान हितैषी हैं, कैसे आय दुगनी करेंगे आप श्रीमान जी, मोदी जी? 22 में समय पूरा हो रहा है, देखते हैं सर। इसीलिए आपका विरोध हो रहा है। आप किसी को बरगला नहीं सकते। जब हमारे, और आप दुगनी करने की बात करते हैं, मतलब जब इतना हमारा जो इनपुट है वो इंक्रीज हो गया और आउटपुट हमारा जो आना है वो आपके रेट के आधार। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार जो है खर्चों दुगने करके उसे आमदनी बता रही है कि दुगनी कर दी? पता नहीं। और जो नए बीज आए हुए हैं, हाँ, जैसे सरकार, अब सरकार क्या बोल रही है, मैंने बताया ना आपको, एक आदमी किसी मंच से झूठ बोले, उसे भी पता है तू झूठ बोल रहा है और हमें भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो क्या बुरा मानने उसका। पर्दाफाश करना चाहिए फिर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पर्दाफाश करना पड़ेगा। ये गांव छपरोली विधानसभा में आता है। यहाँ अभी भी राष्ट्रीय लोक दल का कैंडिडेट जीता हुआ है। कई सारे लोगों से बात करके बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पे सरकार क्या कहती है, या फिर सरकार का क्या कहना रहेगा, या फिर अपने आप को सरकार कैसे डिफेंड करती है। इस गांव में बहुत सारी बातें हुई, आपने पूरी वीडियो में देखा। मैं जोनी त्यागी और इस कार्यक्रम का नाम है हम हैं राही विचार के। द मीडिया वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरा साथ देने कैमरा में धनराज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।